नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरीके से केवीएस में जो आप टीचर बन सकते हैं। और केवीएस के अंदर अभी आपने देखा होगा बहुत सारी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आई हुई हैं और बहुत सारी परमानेंट वैकेंसीज जो है निकाली जाने वाली हैं। अब दोनों वैकेंसीज में क्या डिफरेंस होता है, आज हम इस डिफरेंस को समझेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का जो डाउट था जब मेरी वीडियो के कमेंट्स में आया कि कॉन्ट्रैक्चुअल में क्या-क्या होता है और परमानेंट वैकेंसी में क्या-क्या डिफरेंस होता है, इस बारे में एक बार हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ इस चीज़ को, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखो, परमानेंट वैकेंसी में क्या होता है कि आपका बेसिक पे के साथ-साथ आपको उसमें बहुत सारे पर्क्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसमें आपको दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस आपको दिया जाता है, टीए, डीए, और आपका एचआर है, हाउस रेंट अलाउंस भी आपको वहाँ पर दिया जाता है। यानी कि आपका बेसिक पे तो होगा ही होगा साथ में, ठीक है? तो बेसिक पे तो आपको मिलेगा मिलेगा। उसके साथ में आपके जो डिफरेंट पर्क्स होते हैं, जैसे टीए हो गया, डीए हो गया, एचआरए हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसमें आपको दी जाती हैं, ठीक है? तो मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जितना बेनिफिट दिया जाता है वो सारा बेनिफिट आपका जो है परमानेंट एम्प्लॉय को मिलता है केवीएस के, अगर आप केवीएस में परमानेंट बेसिस पे टीचर बनते हैं तो, ठीक है? और ये परमानेंट होता है, इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको 1 साल के बाद हटा देंगे, 2 साल के बाद हटा देंगे या 6 महीने में हटा देंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी में आपका केवल बेसिक पे आपको दिया जाता है, ठीक है? केवल बेसिक पे आपको दिया जाता है। इसमें जो है कोई भी आपका टीए, डीए, एचआरए ये आपको नहीं दिया जाता है। इसमें जो जो गवर्नमेंट पर्क्स होते हैं वो इसमें नहीं मिलते हैं आपके, ठीक है? केवल बेसिक सैलरी आपको इसमें दे दिया जाता है। दूसरी चीज, ये परमानेंट नहीं होती है, संविदा बेसिस पर टेम्परेरी जॉब होती है आपकी ये, ठीक है? ये आपकी टेम्परेरी जॉब होती है आपकी। इसमें क्या होता है कि आफ्टर 1 ईयर एनालाइज किया जाता है, और जो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी पे टीचर निकाले जाते हैं, भर्ती निकाली जाती है, उनमें टीचर को रखा जाता है। वो इसीलिए रखा जाता है कि जब तक रेगुलर टीचर आपके भर्ती ना हो जाए रेगुलर टीचरों की, तब तक वो कार्यभार संभाल सकें, या फिर जो रेगुलर टीचर हैं अगर वो छुट्टी पे गए हुए हैं तो जो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस टीचर हैं वो वहां पर कार्यभार संभाल सकें उनकी अनुपस्थिति में, ठीक है? तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस टीचर की वैकेंसी की जाती है। ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक ये टीचर्स को रखते हैं यहाँ पर। और इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। परमानेंट वैकेंसी का बेनिफिट तो आपका है ही, ठीक है? ये तो आप जानते हैं, इसे बताने की नीड नहीं है। संविदा वाले का बेनिफिट ये होता है आपका, देखो भारत में बेरोजगारी बहुत है ना, अगर हम बात करते हैं तो। और उसी में से जब ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वैकेंसी निकलती है तो ऐसा नहीं इनका सैलरी बेकार होता है, सैलरी पे अच्छा होता है इनका भी। और अगर आप केवीएस में टीचर बन जाते हैं और उसके बाद परमानेंट वैकेंसी में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपको जो है बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है? तो अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे टीचर केवीएस में रह चुके हैं, आपके पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस है केवीएस के अंदर, तो आपको जो है वहां पर डेफिनेटली इंटरव्यू प्रोसेस में आपको जो है वो थोड़ा सा वहां पर बेनिफिट देते हैं, फायदा आपको वहां पर मिल जाता है। तो ये फायदा होता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वैकेंसी का। तो अगर अभी आपके पास जॉब नहीं है, आप परमानेंट वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो तब तक आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं। और जब तक परमानेंट वैकेंसी ना आए तब तक आप जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वहां पर जो है टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिएगा, अब मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। ज्वाइनिंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं। परमानेंट जो आपका ये वैकेंसी होती है, इसके लिए ना एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, रिटन एग्जाम होता है। उसके बाद में इंटरव्यू प्रोसेस होती है, जिसके बेसिस पर आपका जो है सिलेक्शन लिया जाता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू इसके अंदर होता है ठीक है? इसमें वॉक इन इंटरव्यू होता है, और वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू ये आपका जो है डायरेक्टली इंटरव्यू लेके सिलेक्शन आपका कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये चीजें इसके अंदर होती हैं। तो आई होप सभी को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो जब तक आपको परमानेंट वैकेंसी नहीं मिल जाती है, निकल नहीं जाती है, तब तक आप जो है कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज पे आप तैयारी कर लीजिएगा, जाके इंटरव्यू दीजिएगा। इससे आपको इंटरव्यू देने का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, साथ के साथ में जॉब भी आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी हमारा वैलेंटाइन डे का ऑफर चल रहा है, जिसमें बहुत कम प्राइस में कोर्स आपको मिले दिए जा रहे हैं। तो आप कूपन कोड कमल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर पे आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा यहाँ पर, ठीक है? तो मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो 8800232343, तो ये मेरा नंबर है। इस पर आप मुझे जो है मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। और आप अगर खुद से बाय कर रहे हैं कोर्सेज को तो आप कमल कोड का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है?
तो केवीएस के डिफरेंट कोर्सेस जो मैं आपको बता रहा था अभी, वो हम लोगों ने निकाले हुए हैं यहाँ पर। तो केवीएस पीआरटी का दिखा देता हूँ आपको। केवीएस पीआरटी का 1299 में मिल जाएगा अगर आप कमल कोड का यूज करते हैं, मुझे कांटेक्ट करते हैं तो। और जो टीजीटी पीजीटी है वो 1499 मिल जाएगा। इसमें और भी डिस्काउंट चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर देना, आई विल हेल्प यू। ठीक है, चलो, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।